हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जॉब रिलेटेड न्यूज़, लेटेस्ट जॉब अपडेट और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण विषयों के वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर लेना। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं दो अलग अलग जिलों से निकली हुई वैकेंसी को, वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक सरगुजा तथा एक कांकेर से जो वैकेंसी निकली हुई है, दोनों को डिटेल से समझते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कब तक इसका फॉर्म जो है फिलअप किया जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा से जो वैकेंसी निकली हुई है उस अपडेट को हम लोग देखते हैं। तो इस विज्ञप्ति में क्या बताया गया है देख लेते हैं। यहाँ जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें वॉक इन इंटरव्यू द्वारा निम्न पदों पर भर्ती बताई गई है। कौन कौन से पद हैं यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण तिथि भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो महत्वपूर्ण तिथि बताया गया है कि भाई 27 जुलाई 2020 को पंजीयन आप करा सकते हो। 27 जुलाई 2020 को समस्त पदों हेतु प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक पंजीयन जो है करा सकते हो। पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन जो है दिनांक 30 जुलाई को समय दोपहर 12 बजे जारी कर दिया जाएगा। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय बताया गया है 30 जुलाई 2020 को समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। दावा आपत्ति निराकरण जो है 30 जुलाई 2020 को समय अपराह्न 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। और साक्षात्कार, ये जो इंटरव्यू है वॉक इन इंटरव्यू, वह जो है दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात 31 जुलाई 2020 को समस्त पदों हेतु समय दिया गया है 11:30 बजे से 5:30 बजे तक होना है। ठीक है, चलो तो ये जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी बताया गया। नोट में क्या बताया गया है कि भाई पंजीयन हेतु कार्यालयीन ईमेल आईडी covid19भर्ती.sarguja@gmail.com में आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में समस्त संबंधित दस्तावेजों के साथ पीडीएफ बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब आपको पीडीएफ बना करके अपना एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको ले करके आपको ये जो कार्यालयीन ईमेल दिया है, ईमेल आईडी दिया है, ऑफिशियल ईमेल आईडी, उस पर आपको मेल करना है। ठीक है ना, समझ आ गया। उसके बाद ये जो प्रोसेस ऊपर में बताया गया है ये सब किया जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपको पंजीयन कराना है। पंजीयन कैसे कराना है समझ आ गया सभी लोगों को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं। उक्त साक्षात्कार दिनांक को लॉकडाउन होने की स्थिति में पृथक से सूचित किया जाएगा। यदि इस दिनांक को जब साक्षात्कार होना है लॉकडाउन रहा तब आपको पृथक से सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार स्थल बता दिए गए चिकित्सा महाविद्यालय गंगापुर अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। कौन कौन से पोस्ट यहाँ मांगे गए हैं देख लेते हैं। तो पोस्ट के बारे में देखें। नेम ऑफ पोस्ट कोविड-19 के यहाँ पे कोविड-19 पोस्ट नाम दिया गया। नेम ऑफ पोस्ट कोविड-19 स्टाफ नर्स है, लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन और स्वच्छता कर्मी। ये चार जो वैकेंसी हैं, चार पोस्ट के लिए जो है आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। इन सब की सैलरी भी बताई गई है। स्टाफ नर्स के लिए 16,500, लैब अटेंडेंट के लिए 12,000, लैब टेक्नीशियन के लिए 14,000 और स्वच्छता कर्मी के लिए 8,800 रुपए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टाफ नर्स का क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन, जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी नर्सिंग काउंसिल में। क्लियर। लैब अटेंडेंट के लिए जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं लैब में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमएलटी, बीएमएलटी या पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के साथ जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल होता है उसमें जीवित रजिस्ट्रेशन वहां पे भी होना चाहिए। ठीक है, और स्वच्छता कर्मी जो है 8वीं पास मांगा गया है। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ बताया गया है कि जब से ये आवेदन लागू हुआ है, जारी हुआ है, तब से आप 27/7/2020 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं। आप जल्दी से क्या करो, रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने का
प्रोसेस बिल्कुल सरल है। आपको बस ऑफिशियल ईमेल पे अपना जो निर्धारित यहाँ पे आवेदन पत्र दिया गया उसके साथ आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट लेने हैं और सबका एक पीडीएफ बना करके आपको सेंड कर देना है, ठीक है, उस ईमेल पे। इंटरव्यू कब होगा, तो सभी का इंटरव्यू जो है 31/7/2020 को होगा, ये बता दिया गया है, ठीक है। कितने कितने पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हो आप। स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो क्या है, 20, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड ओबीसी एससी एसटी सबके लिए बता दिया गया, आप देख सकते हो। ओपन 3 है, फीमेल के लिए 2, सब रजिस्टर यहाँ पे रिजर्व्ड है ना। तो टोटल जो वैकेंसी की बात करूँ तो स्टाफ नर्स के लिए 20, लैब अटेंडेंट का 1 चाहिए, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का 20 पोस्ट और स्वच्छता कर्मी 6 पोस्ट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी कह सकते हैं इसको। टोटल वैकेंसी जो है 47 वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेशन जो है डाल सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गया होगा इतनी सारी चीज़ें जो है, और अपने कैटेगरी वाइज आप रिजर्वेशन भी देख सकते हो, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसका दे दिया गया www.sarguja.government.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप विजिट करके इस चीज़ों को देख सकते हो। वैसे मैं आपको ऑफिशियल जो ये डॉक्यूमेंट है ना, मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जो दिया हुआ है वो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको फिलअप करके फिर आप मेल कर सकते हो, ठीक है। चलो, अस्थायी पदों हेतु आवेदन पत्र के संबंध में नियम और शर्त भी दिया गया है कि उक्त भर्ती पूर्णतः अस्थायी एवं नियुक्ति तिथि से 3 माह के लिए, सिर्फ 3 माह के लिए यहाँ पे नियुक्ति होगा, ठीक है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों का पालन करते हुए उक्त विज्ञापन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। उम्र के बारे में, आयु के बारे में बताया कि 18 वर्ष और अधिकतम जो है 50 वर्ष होना ही चाहिए। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2020 के अनुसार की जाएगी, क्लियर है। चलो अब देखो कितने लोगों को स्क्रीनिंग या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई जिस पोस्ट में 1 से 10 पोस्ट हैं, या जो भी वैकेंसी निकली है उसकी संख्या जो है 1 से 10 है तो उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी 11 से 50 के बीच है तो उसका 5 गुना बुलाया जाएगा, और अगर 50 से अधिक किसी वैकेंसी में है तो 3 गुना लोगों को बस बुलाया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में किन किन डॉक्यूमेंट के साथ आपको उपस्थित होना है ये पूरा लिस्ट दिया गया है, ठीक है। कि पद क्रमांक 1 से 3 तक के लिए 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची, पद क्रमांक 1 से 3 तक, देखो पद क्रमांक यहाँ दिया गया है, स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, इन तीनों के लिए बस बोल रहा है, ठीक है, स्वच्छता कर्मी को छोड़कर, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए जो है 10वीं और 12वीं की अंक सूची, ऊपर के 3 पद हैं जो उनके लिए, ठीक है। पद क्रमांक 4 के लिए 8वीं की अंक सूची होना चाहिए। संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, समस्त वर्षों की अंक सूची चाहिए। संबंधित पद हेतु जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसका पूरा अंक सूची आपको लेकर जाना है, क्लियर है, ठीक है। और जिस भी काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ये सब जो है डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र भी आप ले जा सकते हो। अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ का मान्य होगा ये बता दिया। यह केवल शासकीय संस्थान एवं सार्वजनिक संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों या उपक्रम का ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हो, इसको वीडियो पोस्ट करके भी एक एक चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई किस तरह से अंतिम चयन होगा। तो अंतिम चयन जो है 100 अंक के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत जो है वो 50% अंक शैक्षणिक योग्यता से लिया जाएगा। अनुभव के लिए 15 अंक जो है प्रत्येक 1 साल के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो है 15 अंक आपको प्राप्त होंगे वहाँ। साक्षात्कार जो होगा इंटरव्यू उसमें 35 अंक रहेंगे। तो इस तरह से आपका मेरिट बनेगा और आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे, क्लियर है। चलो ठीक, आगे देखो यहाँ बता दिया गया है कि 16,500 से कम एकीकृत वेतनमान से कम
वाले पदों हेतु जिले के निवासी उपलब्ध, यदि जिले के निवासी उपलब्ध नहीं होंगे तो अन्य जिले के अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा सकता है जिनका पेमेंट 16,500 से कम है। ठीक है, 16,500 से कम वेतन मान वाले पोस्ट में अन्य जिले वाले भी, अगर किसी पोस्ट में पर्टिकुलर जिले वाले जो अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो अन्य जिले वालों को भी वहाँ प्राथमिकता दी जा सकती है, ये कहना है इनका। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। देखो ये है फॉर्मेट एप्लीकेशन, आवेदन पत्र प्रारूप जो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया है कि आवेदित पद का नाम क्या है, अस्थायी स्टाफ नर्स, अस्थायी है इसलिए लिखा है अस्थायी स्टाफ नर्स या लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट या स्वच्छता कर्मी। आप जिसके लिए भी एप्लीकेशन डाल रहे हो उसमें टिक लगाना है आपको। ठीक है, अपना यहाँ फोटो लगाना है, फोटो लगाने के बाद ये पूरा अच्छे से फिलअप करना है जितना भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है, और आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ आपको मेल कर देना है। यहाँ पे बता दिया है संलग्न सह पत्रों का विवरण, इतने सारे जो है आपको काम करने हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पूरी चीज़ें समझ आ गई होगी। मैं इसका फॉर्मेट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना और उसको फिलअप करके फिर ईमेल कर देना। ठीक है ना? चलो सभी लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट जिले का देखते हैं आप। नेक्स्ट जिला जो है कोरिया, सॉरी कांकेर का है। नेक्स्ट जिला क्या है? कांकेर का है। कांकेर का देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है उत्तर बस्तर कांकेर से जारी की गई है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा यह जो वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा उसके संबंध में है। यहाँ हम देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल क्या रहने वाला है। तो इस वॉक इन इंटरव्यू नोटिस में बताया गया है कि राज्य आपदा मोचन निधि मद से जिले में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आगामी 3 माह हेतु निम्न पदों पर संविदा पदों हेतु वॉक इन इंटरव्यू, साक्षात्कार, कौशल लिखित परीक्षा, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र जिला चिकित्सालय परिसर जिला कांकेर में दिनांक 27/7/2020 एवं 28/7/2020 को आयोजित किया जाना है। ठीक है, इसमें जो पदों का विवरण है वो भी देख लेते हैं। पदों का विवरण देखो, पोस्ट नेम जो है फर्स्ट देखो माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए। इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट जो है यहाँ पे खाली है, एक पोस्ट के लिए आवेदन आपको करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल डायग्नोस्टिक। यहाँ पे ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया है और सैलरी जो है अप टू 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स के टोटल 20 पदों के लिए नियुक्ति होनी है, जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास होना चाहिए और जीवित पंजीकरण होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से। पोस्ट की बात करें तो एसटी के लिए 11 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट और अनरिजर्व्ड के लिए 5 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। सैलरी की बात करें तो सैलरी स्टाफ नर्स के लिए 16,500 रुपये पर मंथ रखी गई है। लैब टेक्नीशियन जो है नेक्स्ट पोस्ट, लैब टेक्नीशियन में देखें 20 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 20 है, 20 पदों के लिए भर्ती होनी है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10+2 मांगा गया है। 12th पास होना चाहिए विथ DMLT कोर्स, जिसके साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। 11 पद एसटी के लिए, 1 जो है एससी के लिए, 3 ओबीसी तथा 5 पद अनारक्षित रखा गया है। सैलरी इसके लिए जो है 14,000 रुपये पर मंथ है। नेक्स्ट और लास्ट जो पोस्ट है वो है लैब अटेंडेंट का। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 पोस्ट है लैब अटेंडेंट के लिए, जहाँ 10+2 विथ बायोलॉजी विथ 1 ईयर वर्किंग इन गवर्नमेंट लेबोरेटरी मांगा गया है। यह भी अनरिजर्व्ड है और सैलरी इसमें जो मिलने वाली है वो है 12,000 रुपये पर मंथ। इंटरव्यू वगैरह का जो यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट और स्टाफ नर्स का जो इंटरव्यू होना है वो 27 जुलाई 2020 को होने वाला है। इंटरव्यू का स्थान दिया गया है एनएम ट्रेनिंग सेंटर जिला अस्पताल जिला कांकेर। पंजीकरण का समय आपको दे दिया गया है 10:30 बजे से 12:30 बजे तक। लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट के लिए वॉक इन इंटरव्यू का स्थान सेम रहेगा, लेकिन दिनांक बदल जाएगा। दिनांक हो जाएगा आपका 28 को जो है
वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट के लिए। समय भी बता दिया गया है पंजीकरण का, 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आप पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, चलो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नियम शर्त बताया गया है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होना है। तो सबसे पहले आपको पूरी जानकारी के लिए विजिट कर लेना www.conquer.gov.in में, सारी आपको ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। क्लियर है, चलो सबसे पहले यहाँ पोस्ट जो 1 दिया है, सीरियल नंबर 1 में जो पोस्ट दिया है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के उम्मीदवार को प्राथमिकता दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए और लैब टेक्नीशियन तथा लैब अटेंडेंट हेतु जिला कांकेर का मूल निवासी होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र केवल छत्तीसगढ़ शासन UGC AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र जो है शासकीय या अर्धशासकीय संस्थान केंद्रवश छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम यही मान्य होगा। आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यालय का आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। क्लियर हो गया। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने के लिए पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, सभी पदों के लिए जो निर्धारित आयु है वो 18 वर्ष कम से कम और 64 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। शासकीय व अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार छूट की प्राथमिकता होगी यहाँ पे, या पात्रता होगी कह सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र जो है निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित करके चिपकाना है और उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र जो भी आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ, इन सब को जो है सबकी सत्यापित छाया प्रति जो है फोटोकॉपी जो है ये अनिवार्यता संलग्न करना है। नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि निर्धारित तिथि पंजीयन समय के बाद उपस्थित होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंजीयन तिथि आप पंजीयन समय बता दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन में संलग्न किए गए सभी स्वप्रमाणित अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी वॉक इन इंटरव्यू के समय आपको प्रस्तुत करना जरूरी है। आप मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर भी जाएंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया का परिणाम जो है ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, या आप जो है जिले के वेबसाइट www.conquer.gov.in में भी जा कर के देख सकते हैं। क्लियर है, तो इतनी सारी जानकारी जो है आपको मिल गई होगी। यहाँ पे पूरा मैंने आपको ये नोटिफिकेशन जो है बता दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन पत्र का प्रारूप क्या रहने वाला है, ठीक है, उसको फिलअप करके आप आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ जो है आप अपना पंजीयन